सो वी वर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करना है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस the second application of dimension analysis, and that is to check the correctness of given physical quantity या given physical relation. Suppose करिए आपके पास एक इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी. तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से मैं ये पता लगा सकता हूं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. सपोज करो अगर इसी इक्वेशन में मैं यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लिख दूं तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो हम सीखेंगे अभी कि किस तरह से हम किसी भी गिवन इक्वेशन को ये चेक कर सकते हैं, किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन को ये चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. सो लेट अस बिगिन. दिस पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी. हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि 1 न्यूटन को कैसे डायन में चेंज करना है और 1 जूल को कैसे अर्थ में चेंज करना है. दैट पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब फिजिकल रिलेशन अगर आपको चेक करना हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या है. आपको होमोजीनियस का मतलब पता है? होमोजीनियस कोई मुझे बता सकता है होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का होमोजेनिटी या होमोजीनियस आपने कभी पढ़ा होगा पहले. ये होमोजीनियस इस वर्ड का क्या मतलब होता है? एनीवन कैन ट्राई. होमोजेनियस प्योर. ओके ओके, सो वी कैन से दैट, देखो होमोजीनियस मतलब जहां पर होमो मतलब होता है सेम, रिलेटेड, सेम. तो यहाँ पर हम जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे s इक्वल टू यूटी मैंने लिखा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म है और जो राइट हैंड साइड पर जो टर्म है दैट विल बी रिमेन इक्वल, मतलब कि दोनों साइड पर जो टर्म होगा वो बराबर होगा. ठीक है, अभी मैं इसको और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है. तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the occurring side of both the equation are same. देखो यही है जिसकी वजह से हम सेकंड एप्लीकेशन समझ पाएंगे. वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि एक फिजिकल इक्वेशन है, तो मैं साइड में एग्जांपल ले लेता हूं जो आपने काफी बार किया होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई. अब फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट. ये इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट हो गई कब? if the dimension of all the term occurring on both the side of equation are same, यानी कि जितने भी टर्म आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों साइड पर, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर s है, राइट हैंड साइड पर ut है और ए टी स्क्वायर है, तो जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं इन तीनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जो डायमेंशन है दैट मस्ट बी सेम. अगर ये कंडीशन आपकी करेक्ट हो पा रही है, अगर सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट. ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी. चलो चेक करते हैं. तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला. हाँ कितना? एल ओनली. वैसे m0 l t0 होगा, बट फिलहाल के लिए मैं l लिख रहा हूँ. u मतलब क्या? स्पीड. और स्पीड का होता है बेटा कितना बोल दो एक बार? डिवीजन हो जाएगा lt-1. और इसमें इसके साथ t है तो t की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, जैसे हाफ है, पाई हो गया, 3.14 हो गया, कोई 4 लिखा है कहीं पर, तो उसको वो कोई डायमेंशन उसका नहीं होगा. अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 और यहाँ पर टी स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा. सो लेट अस चेक क्या तीनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. चलो चेक करते हैं उसको. तो यहाँ पर तो एल है ही अपना इस साइड. तो अब देखो यहाँ पर जब आप t-1 की t में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? t-1 + 1, कुछ भी पावर नहीं बचेगी, 0 पावर बचेगी, तो हम उसको डायरेक्टली l लिख सकते हैं. आप यहाँ देखिए ये -2 है और आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर में, यानी कि पावर आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? एड अप हो जाती है.
तो यहाँ पर नेट पावर कितनी हो जाएगी, -2 + 2 मतलब कि 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर से L। सो क्या हम कह सकते हैं कि सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया है? और अगर ये सेम आया होगा तो जो हमारी इक्वेशन है इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ध्यान रहे जब मैं ये करेक्ट इक्वेशन बोल रहा हूं ना तो मैं ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% करेक्ट होगी, ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं कि डायमेंशनली करेक्ट होगी वो। इस वर्ड को ध्यान में रखना। क्यों? सपोज करो अगर ये इक्वेशन हो जाए s = ut + पाई at का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो 100% हम ये नहीं बता सकते कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, बस हम इतना बता सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी कि नहीं होगी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ये हमारी लिमिटेशन समझ लो आप इसकी। पॉइंट क्लियर है बेटा? कैसे चेक करना है? यस सर। एक और यस प्रैक्टिस सर। करते हैं। ओके, एक और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन है v = u + at। सो चेक इट एंड टेल मी आर is this equation a dimensionally homogeneous equation? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है? चेक इट एंड टेल मी। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर मैं वेलोसिटी को ले लूंगा LT-1। u भी तो एक तरह से वेलोसिटी है तो उसको भी LT-1 प्लस एक्सेलरेशन बेटा होता है LT-2 और मल्टीप्लाई फिर से आप t की कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर पावर 1 है इस पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा LT-1 प्लस यहाँ पर तो ये LT-1 ऐसे हम लिख सकते हैं -1 और ये LT-1। सो यस, दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्लियर है एवरीवन? यस। दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। यस बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ओके, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, आप चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मान लो एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू होता है ½ mv² - ½ mu²। सो चेक कीजिए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, जहां पर W है हमारा वर्क डन, m मास है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। चेक कीजिए डायमेंशनली हाँ करेक्ट सर। है? ओके, ग्रेट। Ishan, what do you think? Is it dimensionally correct? Tanishka, Naman, have you checked? वर्क डन आपने डायमेंशन फॉर्मूला, मैंने आपको उसको पहले डायमेंशन फॉर्मूला बताया था वर्क डन का क्या होता है। नहीं भी याद आ रहा 2t तो - फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से देख सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से फोर्स का होता है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट L से मल्टीप्लाई कर दो, ML² T-2 आ जाता है इसका, ठीक है। तो मैं वर्क डन का डायरेक्टली लिख दूंगा ML² T-2। अब देखो मास, मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का कितना हो जाएगा T-2 है, ठीक है। वेलोसिटी का कितना LT-1 का यस सर। होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर, फिर मास इनटू LT माइनस, देखो इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो डजंट मैटर, डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। तो नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, यस डायमेंशन फॉर्मूला दोनों तरफ का सेम है, ML² T-2। Yes, so we can say that this equation is dimensionally correct equation. This equation is dimensionally correct equation. ठीक है, क्लियर है सबको बेटा?
इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और इस पर अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट ये नहीं कह सकता कि वो 100% करेक्ट होगी, न्यूमेरिकली करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन कह सकते हैं हम, इसकी एक लिमिटेशन हो गई डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन। यू कैन सी हेयर दैट लिमिटेशन में क्या होगा कि जो भी ये इक्वेशन है अगर यहाँ पर हाफ नहीं है, ठीक है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी, बट ये 100% करेक्ट इक्वेशन नहीं है। सो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.15 एग्जाम्पल 2.15 फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर mgh को बराबर उसको रखा हुआ है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। देखो जहां पर भी ये वर्ड आ रहा है तो आपको बस ये देखना है कि डायमेंशन उसका ठीक है या नहीं है। 100% हम नहीं बता सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। तो देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मतलब कि मास m, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा LT-1 का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर T-2। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी mgh की बात कर रहे हो तो mg की वैल्यू LT-2 इंटू हाइट यहाँ पर l आ जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर T-2। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। सो वी कैन से दैट यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्लियर है? नाउ वी हैव डन इट। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एग्जांपल है 2.16। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हम जानते हैं जूल होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी W गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन आर्ग्यूमेंट। मतलब कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से ठीक लग रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक बार सब चेक करिए कौन सा फॉर्मूला ठीक है कौन सा नहीं है। डायमेंशनली आपको ये शो करना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। राइट, तो दिस वाज एग्जांपल 2.16। हमें चेक करना है कि क्या दोनों तरफ चीजें बैलेंस है या नहीं है, इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, वहां से हमने आपको बताया था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है ml स्क्वायर T-2। तो अगर इन गिवन टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला ठीक आ रहा है, ml स्क्वायर T-2 के बराबर आएगा, तो वो ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होगी। अब यहाँ देखते हैं पहले m स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब LT-1 की क्यूब। So we can say it will be equal to m square l square t sorry माइनस यहाँ पर 3 आएगा और -3। तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर है, उसका हमने देख ही लिया है, सो इट विल बी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास m, एक्सेलरेशन LT-2, सो नहीं होगी। हाफ एम वी स्क्वायर है अगेन, मतलब 3/16 भले ही कुछ भी हो, बट एम वी स्क्वायर तो एटलीस्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ये है। यहाँ पर देखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन का हमने देखा था अभी कितना आया था mL-T-2, जबकि एम वी स्क्वायर का कितना आएगा mL स्क्वायर T-2। यहाँ पर कितना आ गया था मास इनटू एक्सेलरेशन का mL-T-2। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो बेटा बी और डी यही दो इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं जो डायमेंशनली करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट आस्क मी। Aniket, it is now clear? Okay, okay बेटा। So ये दो ऑप्शन इसमें ठीक होंगे।